वक्फ संशोधन बिल को आखिरकार सरकार ने पास करवा दिया दोस्तों, मगर इस पर हंगामा जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले खबर सामने आती है कि इस बिल का समर्थन करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी दलों को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि मुस्लिम विधायकों ने, मुस्लिम सांसदों ने, मुस्लिम एमएलसीज ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, विरोध जताना शुरू कर दिया है और अपने साथ साथ आगे और भी लोगों को पार्टी से निकलवा सकते हैं, इस बात की भी संभावना जताई जानी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब खबर यह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। अब क्या कहा है कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, जयराम रमेश इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल पर खामोश नहीं बैठेंगे। ये जो विधेयक ये लाया गया है, इसकी जो वैधानिकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने हम जाएंगे और चुनौती ना सिर्फ दी जाएगी बल्कि जब तक हम इस कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ पाए तब तक हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ बिना देर किए कि जयराम रमेश ने क्या बयान दिया है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसके मुताबिक इस पूरे बिल पर आर पार के मूड में कांग्रेस नजर आ रही है। कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस खटखटाएगी, ऐसा कहा गया है। इस बिल का विरोध जो है कांग्रेस ने किया दोस्तों। संसद में जब ये बिल पास हुआ, लोकसभा में पहले पेश किया गया, फिर लोकसभा से पारित हो गया, फिर राज्यसभा में रात भर चर्चा होने के बाद सुबह 4 बजे तक संसद चली और उसमें भी खबर सामने आई कि बीजेपी के पास बहुमत था, एनडीए के पास बहुमत था और उसी एनडीए के बहुमत के आधार पर ये जो बिल है राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। अब जब ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा तो राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये जो बिल है ये कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से इसको कानूनी चुनौती देने की बात कही जा रही है दोस्तों, वो चौंकाने वाला है। तो यहाँ कांग्रेस के नेता ने ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के और महासचिव है जयराम रमेश। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर ऐलान किया है। इन्होंने कहा है, देखिए कि तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इन्होंने कहा है कि इस पूरे बिल को जो है वो हम चुनौती देंगे। इन्होंने कहा CAA 2019 को लेकर आईएनसी की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को लेकर आईएनसी की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चुनाव संचालन नियम 2024 में संशोधनों की वैधता को लेकर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसलिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए आईएनसी के हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आईएनसी बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें पूरा विश्वास है, हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। इसी के साथ साथ ये कहते हुए वो ये स्टैंड जो है कांग्रेस का बिल्कुल क्लियर करते हुए नजर आया कि हम किसी भी कीमत पर कानून नहीं बनने देंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। कई ऐसे बिल उन्होंने गिनवाए, कई ऐसे फैसले उन्होंने गिनवाए जो मोदी सरकार द्वारा लिए गए हैं और उस पर आपत्ति जताई है कांग्रेस ने। आपत्ति जताते हुए मामले को कोर्ट तक लेकर गए हैं और कोर्ट में फिलहाल उन तमाम मामलों पर सुनवाई जारी है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल का भी अब तय माना जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार होता है कि नहीं, फिलहाल ये सवाल जो है बरकरार है। देखिए, बात की जाए इस बिल की दोस्तों, जब तक ये पास नहीं हुआ था तब तक हर तरफ शोर शराबा था, हर तरफ विरोध किया जा रहा था। पटना में विरोध हुआ, उसके बाद उन्हीं संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, लेकिन बावजूद इसके राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक ये जो बिल है ये पास हो गया। फिलहाल के लिए देखिए, कहा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद कहीं ना कहीं जो एक असंतुष्टता की भावना है वो सामने आ रही है मुस्लिम विधायकों के अंदर से,
क्योंकि इसका सबसे पहला नमूना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो देखने को मिला है दोस्तों, वो जेडीयू से देखने को मिला है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि क्योंकि ये जो बिल है ये पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बन जाएगा, ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पर विरोध जताते हुए इस्तीफा तक दे डाला है। मैं अगर जेडीयू की बात करूं, जनता दल यूनाइटेड की बात करूं दोस्तों, तो उससे एक विधायक है मोहम्मद कासिम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो विरोध भी दर्ज कर रहे हैं और जिनके लिए संभावना जताई जा रही है कि आगे चलकर वो भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके समर्थन में जितने नेता कार्यकर्ता होंगे उनके बीच भी भगदड़ मच सकती है, यानी जेडीयू में इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में इसका कितना ज्यादा नुकसान जेडीयू को आगामी विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा, फिलहाल सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है और सब इसी का विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर है जब आप एक समुदाय के बीच अपनी छवि बनाते हैं कि हम सेक्युलर हैं और हमने उस पर्टिकुलर समुदाय के लिए बहुत काम किया है, फिर जिस बिल का विरोध वही समुदाय कर रहा है और आप संसद में उसका समर्थन कर डालते हैं, तो वो समुदाय आप पर भरोसा कैसे करे? सवाल फिलहाल के लिए ये पूछा जा रहा है। जिस समय बिहार के पटना के गर्दनी बाग मैदान में दोस्तों वो विरोध की शुरुआत हुई थी, उस समय भी चिराग पासवान हो गए या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो गई, नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, ऐसे कई दलों से अपील की गई थी कि आप आइए और इस बिल को इस बिल के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसको आप समर्थन दीजिए, इस बिल के विरोध में आप खड़े होइए अगर आप वाकई में सेक्युलर हैं तो, अगर आप वाकई में मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं संसद में अपना समर्थन जता के जेडीयू के पास जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक दोस्तों, वो उसको नुकसान पहुंचाने का काम खुद नीतीश कुमार ने कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर बात की जाए इस पूरे बिल की, तो इस बिल को लेकर चर्चा तो देखिए काफी है। ये भी कहा जा रहा है इस बिल को लेकर कि तीखी प्रतिक्रिया जो है वो आनी शुरू हो गई है तमाम नेताओं की तरफ से। जिस समय ये बिल पारित हुआ दोस्तों संसद में, उस समय तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा था कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी। लोकसभा से विधेयक पारित होने के विरोध में स्टालिन विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल वक्फ संशोधन बिल पर जो सियासत है वो गरमाई हुई है। देखने वाली बात होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तो वहां से क्या खबर निकलकर सामने आती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच जाए मगर उस पर रजामंदी भी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कि हाँ हम सुनवाई करने के लिए तैयार है। अब ऐसी कौन सी चीजें देखी जाएगी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल के लिए याचिका नहीं लगाई गई है। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कहा गया है, ये कहा जाना पूरा किया जाता है या नहीं, इस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई है। देखते हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या नहीं दोस्तों। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।